जय हिंद। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आज कल की क्लास का जो रिकॉल कर देता हूँ मैं। कल उन्होंने किया था आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, या एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या समझा था। तो देखिए एनर्जी लेवल जो निकालेंगे तो इसका जस्ट क्या होता है, एनर्जी लेवल का ये फॉर्मूला होता है 2n²। जो n है, ये n जो है आपका कितना नंबर ऑफ सेल जो है ना, n जो है ये काउंट करता है कि आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे कैसे वैलेंसी हो निकालते हैं और कैसे हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए ये सेंटर में मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, ये देखिए ये है आपका 1 सेल, 2 सेल, ठीक है, ये हो गया 3 सेल, ये हो गया आपका 3 सेल और ये हो गया आपका 4 सेल। ठीक है, जो मैंने राउंड किया है ना ये सेल हो गया। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, सेंटर में मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, देखो आप रिकॉल कर देता हूं मैं। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन एंड इक्वल टू न्यूट्रॉन। ठीक है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी ना उतनी ही न्यूट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बराबर होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, यही प्लस सेल जो बनते हैं क्या बनता है, एटम। ठीक है, यही सब क्या बनता है, एटम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, तो देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है ये आपका सेल हो गया है। देखिए सेल है 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, के एल एम एन। ठीक है, के एल एम एन। ये जो है प्लस में ये क्या है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही न्यूट्रॉन की संख्या होगी। जैसे जैसे इसकी सेल इंक्रीज होती है, जैसे कि सबसे जैसे 1 2 3 4 जितनी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते रहती है तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस की जो पावर होती है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो क्षमता है वो आराम से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या किसी को ट्रांसफर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जो अंदर की जो न्यूक्लियस है, कहने का मतलब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे 2n² जो होते हैं वो एनर्जी लेवल, तो कैसे k = 1 तो कितने होंगे, l = अगर 2 पुट करूंगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करता हूं मैं, जैसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे समझिए ये है k = 1, k = 1 तो क्या बताया था मैंने, 2n²। ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ये n है, ये आपका जो काउंट हो रहा है कितना नंबर ऑफ सेल हो रहा है। तो k कितना पे है, 1 पे है, तो कितना हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 2n1² = 2 हो गया। तो k हो जाएगा कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर k का वैल्यू 1 होता है तो जो एनर्जी लेवल होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो 2 हो जाएगा। हम लोग l का वैल्यू क्या करेंगे, क्या है l, नंबर ऑफ सेल कितना है 2,
तो क्या हो जाएगा 2n² इन द सेंस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो L का जो है जो नंबर ऑफ सेल है L, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल लो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो, क्या हो जाएगा 8। उसी तरह देखते हैं सिमिलरली M, कितना नंबर ऑफ सेल है 1 2 एंड 3, तो 3, तो कितना हो जाएगा एनर्जी लेवल हो जाएगा 2, n का वैल्यू क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली क्या करेंगे n इक्वल टू 4, तो क्या करेंगे 2 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो एनर्जी लेवल क्या होता है देख लीजिए आप, 2 8 18 एंड 32। ठीक है, ये होता है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जितने नंबर ऑफ जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ये प्रेजेंट रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो या जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यही सब जो वैलेंसी होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग नंबर ऑफ सेल में या जैसे कैसे हम लोग आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी जैसे कि आपका मेटल होगा, जैसे कि मैं क्लोरीन का है, तो क्लोरीन कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कैसे डिनोट करेंगे नंबर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, रब कर लेता हूं मैं। देखिए जैसे कि मान के चलिए कि आपका हो गया सोडियम को डिनोट कैसे करता हूं मैं Na। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ठीक है, ये जो सोडियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11। कैसे हम लोग करते हैं पता, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितना आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग कहां से करना होगा 2 से 2। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग क्या करना होगा, क्या बताया था 2 8 18 32। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे 2, 8। अब देखिए आप इधर को सम कीजिए, 2 + 8 कितना हो गया 10, बट एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो यहां क्या हो जाएगा 1। देखिए 2 8 1, यहां 2 8 1। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ठीक है, देखने की कोशिश कीजिए, समझिएगा। ये आपका सेंटर में क्या है न्यूक्लियस, कितना हो गया देखिए, ये नंबर ऑफ सेल कितना होगा 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ सेल होगा। ठीक है, 2 एंड 3। ठीक है, यहां पे देखिए 2 है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये नंबर ऑफ सेल है, तो इसमें सेकेंड सेल में क्या होगा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, तो मैंने 8 कर दिया। अब देखिए थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब ये जो है ये आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे ऐसे लिख दो ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस। ये 281 इसको मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रिप्रेजेंट कर लिया। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, चलिए दूसरा करके दिखाता हूं मैं। मिटा लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं मैं। जैसे कि आप देखने की कोशिश कीजिएगा, कितना नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे मैं ब्रेक करूंगा? स्टार्टिंग में क्या करना है? 2। ठीक है, ये कितना है? 7। टोटल 7 आना चाहिए, बट स्टार्टिंग कितना करूंगा? 2। उसके बाद कितना आएगा? 5। 2 + 5 तो कितना होगा? 7। तो इसमें जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो मैं इसमें कितना ड्रॉ करूंगा? 2 सेल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 और 2 सेल होगा। ठीक है, जैसे देखो आप सेंटर पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। 1 सेल, क्योंकि मुझे 2 सेल ड्रॉ करना है, एंड 2 सेल। ठीक है, हो गया। तो देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we write the atomic number of metal just like a nitrogen. How many? 7. Then after we solve the valence electron. To represent the valence electron तो ब्रेक करेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग क्या करेंगे? 2, उसके बाद 5 ड्रॉ करेंगे। कितने सेल ड्रॉ करने होंगे? 2 सेल। और फर्स्ट सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और सेकेंड सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब निकालना सीखते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी, ठीक है, रब कर देता हूं मैं। चलिए वैलेंसी, ठीक है। ये वैलेंसी ऐसे निकलता है ना, जैसे कि आपका आउटर मोस्ट, जैसे देखिए आपका ये है 2, 8, 18 एंड 32। ये क्या बताया था? ठीक है, एनर्जी लेवल का जस्ट निकला था। ये K है, ये L है, M है, N है। ठीक है, ये समझ में आ गया। वैलेंसी कैसे निकालते हैं कि आपका जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कंप्लीट होता है, जैसे कि कंप्लीट क्या है? 2, 8। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा, समझ जाइए कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, अगर 5 से ग्रेटर एंड इक्वल हो जाएगा तो 8 से माइनस कर देंगे। 8 माइनस जो भी रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि 8 मैंने क्यों लिया कि देखिए फर्स्ट सेल में 2 था, सेकेंड सेल में 8 था, तो 8 जो होता है ना वो कंप्लीट ऑक्टेट में कंप्लीट पूरे रहते हैं। तो मुझे क्यों 8 लेना पड़ता है? क्योंकि मुझे बैलेंसिंग निकालना पड़ता है। तो 8 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 8 है,
अगर 5 से अप रहेगा तो मुझे 8 से माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे देख लो आप, जैसे कि देख लो नाइट्रोजन, देख लो नाइट्रोजन कितने होते हैं एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 7, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 and 5। ये क्या है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 5। ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 5 से ज्यादा होती है, इक्वल होती है, तो मुझे वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस करने होंगे। तो क्या होगा, वैलेंसी 8 - 5 3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होगा 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रब कर देता हूं मैं। अब हम लोग देखते हैं किसका, ऑक्सीजन डिनोट कैसे करते हैं, ओ। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता, 8 होता है ना। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कैसे करते हैं ब्रेक, 2 and 6। देखो ये 5 से ग्रेटर हो गया, तो ये जो है ना ये 6, ये क्या है, आउटर मोस्ट है ऑर्बिट में। ठीक है, तो वैलेंसी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, क्योंकि 8 जो ऑक्टेट जो होता है 8 वो कंप्लीट रहता है, तो इसीलिए मुझे 8 से माइनस करने होते हैं। ठीक है, तो 8 - 6 कितना वैलेंसी हो जाएगा 2। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं मैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।